श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज है उत्पन्न एकादशी। देखिए इस बार उत्पन्न एकादशी 2 दिन है, 8 तारीख यानी कि आज 8 दिसंबर को भी है और कल 9 दिसंबर को भी है। और एकादशी पर आज के दिन करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार ये जो 3 उपाय हैं, ये तीनों उपाय बहुत ही चमत्कारिक हैं। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा वो तुलसी जी के पत्ते पर हल्दी रख देना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी, पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा 3 ताली बजाना और आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि एकादशी पर पितरों के निमित्त ये उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र 1 दीपक का दान, आज की रात्रि में हल्दी कुमकुम वाला दीपक का दान आपको करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास, और अघन मास की जो एकादशी है ये है उत्पन्न एकादशी। उत्पन्न एकादशी जो शुरुआत होगी वो 8 दिसंबर यानी कि आज सुबह 5:06 पर हो रही है और इसका समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। देखो 8 तारीख यानी कि आज शुक्रवार की एकादशी भी मान्य है और कल 9 तारीख द्वादशी युक्त एकादशी भी मान्य होगी। तो आप दोनों एकादशी में से एक एकादशी मानेंगे और एक ही दिन आपको ये उपाय करना है। आज करना चाहो तो आज कर लीजिए, कल करना चाहते हो तो कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो अब हम बात करेंगे एक एक उपायों के बारे में, किस प्रकार से आपको उपाय करना है। सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया कि ये उपाय आपको करना है तुलसी जी के पत्ते और हल्दी से। देखो कैसे करना है समझना। तुलसी जी को हम स्पर्श नहीं कर सकते, तुलसी जी के पत्ते भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो पुराने तुलसी दल अगर आपके पास हो या तुलसी जी के वहाँ पर नीचे घिरे हुए तुलसी दल हो तो बस एक तुलसी दल लेकर के आना और उस तुलसी दल पर थोड़ी सी हल्दी, गीली हल्दी जो है उसकी एक टीके लगाना। और ये हल्दी का भोग, ये तुलसी दल का जो भोग है, ये आपको आपके घर में भगवान हरि विष्णु के सामने आपको ये अर्पण करना है। देखो भगवान विष्णु के अगर अवतार भी आपके यहाँ है, किसी की भी फोटो है, तो उनके सामने आज के दिन तुलसी दल का आप उपयोग करें और तुलसी दल उनके समक्ष रखें और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना चाहिए। देखो मंदिर में जाकर के अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी दल पे एक चुटकी हल्दी डाल करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है उसका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। देखो छोटे छोटे उपाय हैं, आसान उपाय हैं, हर कोई उपाय कर सकता है और ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की। मात्र 3 बार ताली बजाना और आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपकी कोई भी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, हो सकता है आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न नहीं है, आपके पितृ जो हैं वो तृप्त नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखो समझना इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है। ठीक है, जल कहाँ का लोगे, घर के मटके का ही जल लेना है। भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव के मंदिर से ही जल ले लिया। इस उपाय के लिए, ये जो उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए आपके घर के मटके के वहाँ पर रहता है आपके पितरों का स्थान, तो आपको क्या करना है, पितरों के स्थान यानी कि मटके से आपको जल लेना है और तांबे के पात्र के अंदर भर देना है। ठीक है, अब देखो यदि आपके यहाँ पर गंगा जल हो तो गंगा जल की कुछ बूंदे इस जल के पात्र के अंदर डाल देना। गंगा जल नहीं है, कोई पवित्र जल है, नर्मदा मैया का जल है तो नर्मदा मैया का जल डाल देना, या कोई भी पवित्र नदियों का अगर आपके पास शुद्ध जल है तो उनकी कुछ बूंदे इस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखो अब इस उपाय को समझना। ये जल का पात्र लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ आपको खड़े हो जाना है और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आ गई आपको बात समझ में। आपके दोनों हाथों में 1 लोटा जल होना चाहिए और ये जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है।
जैसे ही जल आप अर्पित करोगे, इस लोटे को साइड में रखना, नीचे रखना और उसके बाद 3 ताली जोर से बजाना और आपको स्वधा स्वधा स्वधा, देखो देखो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, स्वधा स्वधा स्वधा, इस नाम का आपको जाप करना है 3 बार। 3 ताली बजाना और 3 बार आपको जाप करना। स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। आ गई आपको बात समझ में? महादेव की कृपा से आपके घर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भोले भंडारी ज़रूर ही परिपूर्ण करेंगे। देखिए, इस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र किस लिए है। देखिए, ये उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है। 100 श्राद्ध का फल आपको एक ही स्वधा मंत्र में आपको मिल जाता है और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल भी आपको मिलता है। तो स्वधा स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो स्वधा स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो स्वधा 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 इस मंत्र का 108 बार आपको वहीं पर बैठ करके जाप करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा एकादशी पर ही करने वाला एकमात्र ऐसा उपाय है। जाएंगे, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे तीसरे विशेष उपाय की। मात्र 1 दीपक हल्दी कुमकुम वाला और भगवान विष्णु आपकी समस्त इच्छाओं की परिपूर्ति करेंगे। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है और लड़ाई के कारण घर में क्लेश बहुत होता है, गृह क्लेश होता है, यदि आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक गोल माटी का दीपक ले लेना, ठीक है। एक माटी का दीपक लेना जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आगे आपको वचन में इसके अंदर आपको डालना है घी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम। देखो, हल्दी अगर आप खुद पीस सकते हैं ना, तो जो हल्दी आती है ना, हल्दी की गांठ को पीस करके आप हल्दी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड हल्दी भी ले करके आ सकते हैं। देखिए करना क्या है, हल्दी लेना और साथ में लेना है आपको कुमकुम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में भगवान विष्णु की अगर फोटो है तो उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण के वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपको भगवान विष्णु के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। देखो, ये उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं या तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको ये उपाय नहीं करना है। या तो आप सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। सुबह आप 8 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लेना, 8-9 बजे के पहले पहले, नहीं तो आप शाम को 6 बजे के बाद ये उपाय करना। देखो, क्या करना है, ये भी उपाय एकादशी के दिन ही करना चाहिए। भगवान के सामने आपने दीपक लगा दिया, आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। हल्दी लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद भगवान विष्णु का जो सीधा पैर होगा ना, ठीक है, सीधे पैर के वहाँ पर भगवान विष्णु का सीधा पैर देखना, ठीक है, वहाँ पर आपको ये हल्दी डाल देनी है, उनके चरणों में हल्दी अर्पित कर देनी है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है और वापस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उल्टे पैर में आपको कुमकुम अर्पित कर देना है। हल्दी और कुमकुम दोनों आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपके घर के क्लेश दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, केवल आपको घर पर करना है और आपकी सारी समस्या निश्चित ही इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो देखो, ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।